इस महिला को परफ्यूम की खुशबू इतनी ज्यादा पसंद थी कि वह हर सेकंड अपने घर में परफ्यूम छिड़का करती थी। दरअसल कुछ दिन पहले जब उसकी बेटी अपनी सहेली को घर लेकर आती है तो अपनी सहेली का इतना शानदार विला देखकर रिया दंग रह जाती है। जब वह विला के अंदर जाती है तो अपनी सहेली की इस आलीशान जिंदगी को देखकर उसे अपनी असलियत से शर्म आने लगती है। अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए वह झूठ बोलती है कि उसके माता पिता विदेश में बिजनेस करते हैं, जबकि असल में उसके घर वाले एक मामूली सी मीट की दुकान चलाते हैं। सहेली की माँ ऊपर से तो दयालु बनती है, लेकिन लड़की के अंदर जाते ही उसे उसके कपड़ों से मीट की गंध आ जाती है। वह तुरंत अपना परफ्यूम छिड़कती है, जो असल में लड़की की गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा था। सहेली उसे अपनी एक सफेद लंबी ड्रेस पहनने को देती है, जो उसे काफी बड़ी हो रही थी। उस सफेद ड्रेस को पहनकर लड़की के मन में अमीर बनने का शौक चढ़ जाता है। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सहेली की माँ उसे बुला लेती है। जब सहेली कमरे से बाहर जाती है तो रिया उसकी डायरी चोरी छिपे पढ़ लेती है, जिसमें सहेली के क्रश की तस्वीरें और कुछ भावनाएं लिखी होती हैं। तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वह बाहर चली जाती है। वहां वह अपनी सहेली और उसकी माँ को चोरी छिपे बात करते हुए सुनती है, जहां वे उसके झूठ का मजाक उड़ा रहे होते हैं। खुद का मजाक उड़ता देख वह बदला लेने की ठान लेती है। वह वही सफेद ड्रेस पहनकर अपने घर लौटती है तो उसे अपनी जिंदगी और बेकार लगने लगती है। खाना खाते समय उसके सौतेले पिता उसकी सफेद ड्रेस के बारे में पूछते हैं, लेकिन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सौतेले पिता गुस्सा होकर उसे मारने ही वाले थे कि तभी उसकी माँ आकर उसे बचा लेती है। इससे रिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन वह बदला लेने के लिए सहेली की डायरी चुरा लेती है और उसके पन्नों को स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर चिपका देती है। पूरी क्लास के सामने सहेली का मजाक उड़ता देख उसे सुकून मिलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस बार उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है।